औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व खिताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। आज की गुफ्तगू स्पेशल खिलाफत के उन्वान से, और यहाँ पर हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने जो गुफ्तगू की है, हम उनकी वीडियो शामिल करेंगे। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि लोग इल्मी लिहाज से अपने आप को एक मंजा हुआ और एक आलिम और एक दानश्वर कहते हैं, और उसके बावजूद बाज़ दफ़ा ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिसका लाज़िमा कुफ्र होता है। और ये जो काफराना गुफ्तगू है, ये जो गैर इस्लामी गुफ्तगू है, ये जो इस्लाम का इनकार करने के बराबर गुफ्तगू है, ये हमेशा किसी पस मंज़र के तहत होती है। ऐसे नहीं होता कि इस कदर लोग जाहिल हों, खुसूसन वो लोग जो इल्मी लिहाज से अपनी एक सीट के, एक मनसब के, एक ओहदे के और एक मकाम के कायल होते हैं, वो कतन ऐसे नहीं होते। बहरहाल जो भी बैकग्राउंड है, जो भी पस मंज़र है, जो भी मसाइल हैं, उनको साइड पे रखना चाहिए, उनको से कतई नज़र होना चाहिए। और वरना अगर इस तरह दीन को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस्लाम को इस तरह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, तो इस्लाम बराए नाम इस्लाम रह जाता है। देखें, इंजीनियर साहब से जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसमें उनसे पूछा जा रहा है कि क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम, क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम का खलीफा कोई है, किसी को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में क्या मौका? इसका मैं जवाब दूंगा तो प्लेनेट अर्थ से बाहर जाएगा छक्का मारे। मुझे बताएं, रसूलुल्लाह से पहले खातमुन नबीयीन आया कौन है? जब नबूवत खत्म, सब कुछ खत्म, कौन सा खलीफा? किसी की एहलियत है कि वो रसूलुल्लाह की पोस्ट को संभाले खत्म नबूवत के बाद? खत्म नबूवत का मतलब क्या है? अब अल्लाह ने जमीन पे किसी से बात नहीं करनी, तो किसकी जुर्रत है कि नबी की सीट पे बैठे आके, और वो गैर नबी हो? नबी की सीट सिर्फ नबी संभाल सकता है, और सबसे बड़ा नबी खातमुन नबीयीन, उसकी सीट गैर नबी कैसे संभाल सकता था? ये मिसालें जब देते हैं आप इसे समझे। दाऊद का खलीफा सुलेमान हो सकता था ना। दाऊद अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन नहीं है, और उनका बेटा पैगंबर है, खत्म नबूवत नहीं हुई, तो पैगंबर का खलीफा पैगंबर। आप पहले मुझे यह मिसाल दें कि इंसानी तारीख में नबी ने गैर नबी को कभी खलीफा किया हो। इसकी तो मिसाल ही कोई नहीं मौजूद। तो अब आप क्यों डिमांड कर रहे हैं कि अबू बकर और अली खलीफा हो? कि नबी ने अपने खून से खलीफा चुना ना। नहीं, वो बात आएगी। मैं पहले आपको मिसाल खत्म कर रहा हूं। ये मिसालें अंबिया की देते हैं। नबियों के बाद नबूवत का सिलसिला जारी था, तो नबी का खलीफा नबी होता था। पहले कोई तारीख इंसानी में यह साबित करे कि नबी ने गैर नबी को कभी खलीफा बनाया हो। क्या अली नबी है? तो बस शक ही कोई नहीं। तो फिर आप उनको किसने खलीफा तो रसूल बनाना चाहते हैं? नबी इस्लाम का खलीफा वो होगा जो नबी हो, कम अज कम नबी हो। और मैं इससे अगली बात करता हूं, वो कम अज कम नबी हो और सेकंड टू प्रॉफिट हो। यानी हजरत इब्राहिम अगर इसके लेवल का कोई बंदा होता ना, तो मैं मानता कि वो हुजूर का खलीफा होता। लेकिन खत्म नबूवत के बाद किस तरह आप किसी इंसान को, लिहाजा वो मिसाल देना, आप इस मुकदमे को समझें। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो ये लोग कर रहे हैं, गाली शिया, कि वो मिसालें देते हैं पुरानी। ये इस तरीके से नहीं होता, दूध और चूना बराबर नहीं हो जाता। जब नबी का खलीफा कभी गैर नबी हुए ही नहीं है,
तो आप किस तरह कह रहे हैं नबी को खलीफा मान रहे हैं, जबकि खत्म नबूवत हो चुकी है। खत्म नबूवत का मतलब यह जो मौला अली ने कहा आसमान का जमीन से रिश्ता मुनक़ते। नाजुल बलागा में जो मौला अली ने रसूलुल्लाह की मैयत पे खुतबा दिया है कि या रसूलुल्लाह आपकी मौत बाकी नबियों वाली नहीं है, अब आसमान का जमीन से रिश्ता मुनक़ते हो गया। मौला अली खुद मान रहे हैं कि अभी काम खत्म हो चुका है। जब काम खत्म हो गया तो खिलाफत की जरूरत नहीं है। कि मैं फिर इस प्लेनेट अर्थ पे एक छक्का मारना चाहता हूँ जो इस प्लेनेट अर्थ से बाहर जाएगा। इतनी बड़ी बात कहना कि इतना बड़ा मैं छक्का मार रहा हूँ जो इस प्लेनेट अर्थ से बाहर जाएगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स को ज़ेब देता है जो किसी बड़ी हकीकत का इंकिशाफ करने वाला हो। इंकिशाफ क्या किया है? बाल्फाज़ दीगर कद्दू में तीर मारा है जनाब अली ने। वो फरमा रहे हैं कि नबूवत जो ही ख़त्म होती है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सब कुछ ख़त्म होने से मुराद आपकी क्या है? आपने इस्लाम के सूरज को डुबो दिया है, इस्लाम का सूरज गुरूब हो गया। यानी पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद, नबी करीम के दुनिया से विसाल फरमाने के बाद सब कुछ गुरूब हो गया है, सब कुछ डूब गया है। कितनी जाहिलाना बात है, कितनी गैर मंतकी बात है, कितनी गैर आकलाना बात है जो आप करने जा रहे हैं। और आपको पता है इसका लाजमा और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? आप इस्लाम से अपने दामन को पाक कर रहे हैं, आप इस्लाम की वादी को छोड़ रहे हैं। तो बहरहाल फिर उसके बाद ये फरमाते हैं कि देखें जी, बात यह है कि पैगंबर के बाद, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद किसी में इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो इस नबी का खलीफा बन सके। तो ये उन मुसल्लमात का, उन मुसद्दक़ात का, उन बदीहात का इनकार था जो जनाब अली फरमा रहे थे। बात यह है कि कहा अल्लाह ने उसके बाद अपनी मखलूक से बात करने का सिलसिला काट दिया है। अल्लाह अब मखलूक से बात नहीं करता। क्या कहना चाह रहे हैं आप ये सारे जुमले? कहा क्या अली नबी हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के खलीफा बने? पैगंबर का खलीफा बनने के लिए कम अज कम कह रहे हैं नबी होना शर्त है। बल्कि इससे बढ़कर एक जुमला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैगंबर से कम दर्जे वाला, दूसरे नंबर वाला, यानी जनाब इब्राहीम की तरफ इशारा करते हैं, वो खलीफा बन सकता है पैगंबर का, इसके अलावा कोई खलीफा नहीं बन सकता। फिर वो फरमा रहे हैं कि ये गाली शिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है कि वो इन हस्तियों को पैगंबर की खिलाफत के ज़ुमरे में लेकर आते हैं, क्योंकि इनमें अहलियत नहीं है खलीफा बनने की। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका नबी करीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, नबूवत के ख़त्म होने के बाद, ख़ातमुन नबिय्यीन होने के बाद कोई पैगंबर का खलीफा नहीं बन सकता। तो ये आप जानते हैं, हम नहीं कहते कि आपको इल्म नहीं है, हम जानते हैं कि आप इस बात को जानते हैं। इस्लाम ने जितना जोर खिलाफत, इमामत और विलायत पे दिया है वो किसी और नुक्ते पे नहीं दिया। क्या इससे वाज़े और सरी भी कोई आया है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। क्या इससे भी कोई सरी और वाज़े आयत है कि आप इस आयत का इनकार कर रहे हैं? ना फ़कत एक आयत का, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, आप पूरे के पूरे जुमला इस्लाम का इनकार कर रहे हैं। आपने कोई मामूली बात नहीं की है, आपने बहुत संगीन बात की है, और की भी आपने दीदा व दानिस्ता है। किसी कम इल्मी, किसी नादानी और किसी जहालत और ना जानने की वजह से आपने ऐसा नहीं कहा। आपने दीदा व दानिस्ता ये बात की है और इसका खुमियाजा आपको भुगतना होगा। तो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, ये जो सूरह माइदा की आयत है, रसूल पहुँचा दो उस चीज़ को जो आप पे नाज़िल हुई है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। अगर आपने ऐसा ना किया, इल्लम तफ़अल, तो आपने अल्लाह की रिसालत का कोई काम नहीं किया, तो आपने अल्लाह का कोई पैगाम लोगों को नहीं पहुँचाया।
मा बल्लग़्त रिसालतहू, गोया आपने अल्लाह की रसालत का कोई पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाया। बस इतनी अहमियत की आमिल है ये इमामत व विलायत व खिलाफत के अगर पैगंबर इसका ऐलान नहीं करते तो खुदा फरमा रहा है आपने मेरा कोई ऐलान नहीं किया, आपने लोगों तक इस्लाम का कोई हुक्म नहीं पहुंचाया। कैसी बात करते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप इन पैराए में? और खिलाफत के साए में आप पूरे तौर पे खिलाफत का इनकार करके और रिसालत माब अलैहिस्सलाम के साथ ही इस्लाम की बसात को लपेट रहे हैं और इस्लाम के सूरज को गुरूब कर रहे हैं। क्या पैगंबर के बाद क़यामत तक उम्मत को हिदायत की, इस्लाम की ज़रूरत नहीं है? क्या खुदा ने नहीं फरमाया इन्ना अलैना लल हुदा, हम पे वाजिब है कि हम हर दौर के इंसान को हिदायत करें? जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर खुदा का सिलसिला ख़त्म हो गया। खुदा ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मखलूक से ख़त्म कर लिया। पैगंबर ख़ातिमुन नबिय्यीन थे, चले गए। पैगंबर के जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या मतलब है सब कुछ ख़त्म हो गया? यानी पैगंबर हर दौर के लिए हैं। आज भी एक कलमा को जब कलमा पढ़ता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहता हुआ नजर आता है। तो बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे, ये जो इन्होंने इतना बोगस सा मामला पुटअप किया है, इसकी सामीन को, नाजरीन को, देखने वालों को इन हकायक से पूरे तौर पे आगाह होना इंतहाई ज़रूरी है। हम नहीं कहते यहाँ पर कि ये जितने भी बुजुर्ग अपने आप को बुजुर्ग कहते हैं, हम किसी का यहाँ नाम नहीं लेते, वो सब इस्लाम के नाम पर अपनी हट्टी चमका रहे हैं, अपनी दुकान चमका रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने मफादात के लिए इस्लाम को यूज़ किया जा रहा है। क्यों इस्लाम के उन वाज़े हकायक का बल्कि पूरे इस्लाम का इनकार किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं ये खिलाफत कोई मामूली बात है? खिलाफत, हम इसकी अगर तफसीली गुफ्तगू में जाएंगे तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। खिलाफत को कुरान ने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक वो खिलाफत जो डायरेक्ट खिलाफत है और एक वो जो इनडायरेक्ट खिलाफत है। जहाँ तक डायरेक्ट खिलाफत का ताल्लुक है, डायरेक्ट खिलाफत के ज़ुमरे में जनाब आदम की खिलाफत आती है, जनाब दाऊद की खिलाफत आती है और जनाब हारून की खिलाफत आती है। ये डायरेक्ट खिलाफत है। जनाब हारून की खिलाफत इनडायरेक्ट खिलाफत के ज़ुमरे में आती है, सॉरी। और ये जो दो खिलाफतें हैं जनाब आदम की और जनाब दाऊद की, ये डायरेक्ट अल्लाह के खलीफा हैं। उसके बाद हारून से इनडायरेक्ट खिलाफत शुरू होती है। जनाब हारून जनाब मूसा के डायरेक्ट खलीफा हैं और अल्लाह के भी खलीफा हैं। बस जनाब हारून की खिलाफत, जनाब हारून डायरेक्ट अल्लाह के खलीफा नहीं है बल्कि एक नबी के तवस्सुत और तवस्सल से अल्लाह के खलीफा हैं, जिसको इनडायरेक्ट खिलाफत कहा जाता है। और आप देखें यही इनडायरेक्ट खिलाफत जो दूसरी किस्म है खिलाफत की, इसी के लिए पैगंबर ने फरमाया। आप कैसे कह सकते हैं ये बातें? बहुत सारी आयातें हम इस्तेदलाल करेंगे अगर वक्त ने इजाज़त दी तो, वक्त के दामन में अगर गुंजाइश हुई तो, वरना ये वो इस्लाम है, न फ़कत इस्लाम की कोई एक बात, ये कुल्ले इस्लाम है जिसका आप इनकार कर रहे हैं। आप देखें रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमातर ज़याली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी व अना खातिमुन नबिय्यीन। फरमाते याली क्या इस बात पे राजी नहीं हो? तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, वही निस्बत है। अब देखें जनाब हारून को मूसा से कितनी निस्बतें हैं। जनाब हारून की एक निस्बत यह है कि वो जनाब मूसा के भाई हैं, दूसरी निस्बत यह है कि वो जनाब मूसा के नायब हैं, जानशीन हैं, खलीफा हैं, वजीर हैं। और पैगंबर फरमा रहे हैं या अली तुमको भी मुझसे वही निस्बत है, बस तुम मेरे भाई हो। फरमाया या अली अंत अखीफ दुनिया वल आखिरा, ये एक निस्बत हुई। और फरमाया अंत खलीफती मिन बादी, या अली तुम मेरे खलीफा हो मेरे बाद। साफ साफ लफ्जों में फरमाया तुम मेरे खलीफा हो मेरे बाद। और ये बात के लफ्ज़ से बाद दफ़ा लोग थोड़ा सा इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। ये बात बिला फसल के माने में है। जिस तरह कुरान की आयत है कि जनाब ईसा के बाद जो नबी आएगा वो अहमद होगा, वहाँ बादी के जो लफ्ज़ हैं वो बिला फसल के लिए हैं। ईसा और पैगंबर के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं है। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ये खिलाफत और पैगंबर ने रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने
सबसे पहला अपनी रिसालत का जो काम किया, अपना पहला खुतबा जो दिया, जिसको दावज़िल अशीरा कहते हैं, वो अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन की जब आयत आती है कि अपने करीबियों को दावत दीजिए, डराइए उनको, तो वहां पर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जहां ही अपने रसूलुल्लाह होने का लोगों के दरमियान, अपने अकरबा और रिश्तेदारों के दरमियान ऐलान फरमाया, वहां फौरन फरमाया कि जो इस काम में मेरी मदद करेगा वो मेरा नायब होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा। तो सब तारीखों ने, जुमला इस्लाम की तारीख ने इस बात को लिखा है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। जनाब अली मुर्तज़ा खड़े हुए 9 या 11 साल की उम्र में कहा, अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ इस काम के लिए, मैं आपका साथ दूंगा, मैं साए की तरह आपके साथ रहूँगा, मुझे कभी आप अपने आप से दूर नहीं पाएंगे। तो पैगंबर ने फरमाया, हाज़ा अली अखी व वसी व वजीरी व खलीफती फस्तमिऊ लहू व अतीऊ लहू। पैगंबर ने फरमाया, ये अली मेरा भाई है, ये मेरा वसी है, ये मेरा जानशीन है, ये मेरा खलीफा है, बस इसकी फस्तमिऊ, इसकी बात को गौर से सुनना तुम पे वाजिब है, वह अतीऊ लहू, और इसकी अतात तुम पे वाजिब है, फर्ज है, लाजिम है। पैगंबर ने जहां से अपनी रिसालत का आगाज किया वहां से अपना खलीफा मुतारफ कराया। आपको किसने कहा है कि पैगंबर ने और फिर यहां पर आकर आपने एक उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत बड़ी ज़र्ब लगाई है। उम्मत मुसलमा के लिए आपने जुमला खुलफा का इनकार किया है, आपने अबू बकर का इनकार किया, उमर का इनकार किया है, उस्मान की खिलाफत का इनकार किया। आपने कहा पैगंबर का खलीफा हो ही कोई नहीं सकता। पैगंबर का खलीफा होने के लिए कम अज कम इब्राहिम होना शर्त है। किबला, जो आप फरमा रहे हैं इब्राहिम होना शर्त है, हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि इब्राहिम कहाँ है और अली मुर्तज़ा कहाँ है। इब्राहिम के लिए फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, इब्राहिम हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। तो जनाब इब्राहिम को इमामत कब मिली? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत 5वें मरहले पे है। पहले अब्द बनाया, फिर नबी बनाया, फिर रसूल बनाया, फिर खलील बनाया, फिर 5वें मकाम पे जाके अल्लाह ने कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा क़ाला मिन ज़ुर्रियती। जनाब इब्राहिम ने फौरन दुआ की, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी आल में भी इमामत होनी चाहिए। क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया, हमारा ये ओहदा इमामत, हमारा ये मनसब इमामत, ये आपकी औलाद में से जालिमों को नहीं पहुंचेगा। क्या मतलब है? यानी सिर्फ मासूम तक जाएगा, सिर्फ उस तक जाएगा जो मासूम अनिल खता होगा। आप क्या समझते हैं आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को, पैगंबर की अहले बैत को? पैगंबर अलैहिस्सलाम आप जो कह रहे हैं इब्राहिम जैसा कम अज कम होना चाहिए, इब्राहिम से अफजल हैं ये। आपको किसने फरमाया? आपको किसने ये हक दिया है कि आप इमामत को इस तरह कच्ची दलीलों के साथ जेर सवाल लेके जाएं? आपको पता है ये इमामत इस्लाम की रूह है, ये खिलाफत असल इस्लाम है, ये असल इस्लाम की रूह है। इसके बगैर आपकी इस्लाम खोखला है, लाइक अ डेड बॉडी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना उन नमाजों की, ना रोजों की, ना हज व ज़कात हो, किसी भी चीज की। आप कहां जा रहे हैं? और क्यों आप इतनी हद से ज्यादा बहकी बातें इस दुनिया के थोड़े से मफाद के लिए, चंद अफराद के लिए जो आपके सामने बैठते हैं और आपकी बात को सुनते हैं, आप इतना अपने आप को समझने लग गए हैं, आप इस हद तक बातें करने लग गए हैं, आप इस्लाम को जेर सवाल लेके जा रहे हैं। आपको पता है ये खिलाफत इस्लाम की रूह है, इसको आप निकालेंगे तो आपका इस्लाम मर जाएगा। आपके पास मरा हुआ इस्लाम है, आपके पास एक लाइक अ डेड बॉडी इस्लाम है, आपके पास एक ढांचा है इस्लाम का। बहरहाल हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे, ये जो कहा गया कि इब्राहिम कम अज कम इब्राहिम जितना होना चाहिए पैगंबर की नियाबत और खिलाफत और जानशीनी के लिए, तो हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं इब्राहिम को खुदा ने जाइलुका लिन्नासे इमामा कहा, लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। और मजे की बात ये इमामत जो इब्राहिम को खुदा ने दी, ये 4 मरहलों से गुजारने के बाद अब्द बन चुके थे, नबी बन चुके थे, रसूल बन चुके थे, खलील बन चुके थे। और अंबिया में कोई खलील नहीं है सिवाय पैगंबर के। जनाब इब्राहिम तमाम अंबिया से अफजल हैं और तमाम मनासिब पर, तमाम
मदारिज पर फायज करने के बाद 5वीं मंजिल पे आकर कहा। और इब्राहिम ने भी इससे पहले कभी नहीं कहा कि मेरी औलाद में नबूवत को रखना, खुल्लत को रखना, रिसालत को रखना, अब्दियत को रखना। कहा इमामत को रखना परवरदिगारा मेरी औलाद में। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद खुद आप कुरान में पढ़ते हैं कि पैगंबर और पैगंबर की आल नबी की इब्राहिम की आल हैं, इनके लिए दुआ मांगी गई थी, ये आल इब्राहिम है। क्या पैगंबर नहीं फरमाते कि मैं अपने बाबा अपने जाद इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं? बस जनाब पैगंबर जनाब इब्राहिम की नस्ल से हैं, औलाद से हैं, और पैगंबर की अहले बैत बदरजा औला इब्राहिम की औलाद है। आपको किसने कहा? इनके लिए इब्राहिम ने दुआ मांगी थी। बहरहाल वो जनाब इब्राहिम की इमामत है जो लिन्नास से लोगों तक है, और वो लोगों तक इमामत है। इस इमाम की इमामत पूरी खुदाई के लिए है, जिसके लिए खुदा कहता है इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु। मेरे रसूल अगर इसकी विलायत का, इसकी खिलाफत का, इसकी जानशीनी का, अगर इसके अपने नायब होने का ऐलान न किया तो तुमने कुछ नहीं किया है। आप सूरह माइदा को जाके पढ़ें, उसकी तफसीर देखें। वो किसी ज़कात का कोई हुक्म नहीं था, वो नमाज का कोई जुज बाकी नहीं रह गया था, वो इस्लाम का कोई और जुज बचा हुआ नहीं था। वो यही खिलाफत थी, वो यही इमामत थी, वो यही जानशीनी और यही विसायत थी। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे, तो वहाँ पर इब्राहिम के लिए अगर आप बात कह रहे हैं तो आप फिर कुरान को उठा के पढ़ें, आया मुबाला को पढ़ें। फ़कुल ताअलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। वहाँ पर खुदा अपने पैगंबर को कह रहा है, इन निजरान के ईसाइयों को बताओ कि ये अपने ताअलौ नदउ अब्नाअना अपने बेटों को लेके आए और तुम अपने बेटों को लेके जाओ, वह अब्नाअकुम व निसाअना अपनी औरतों को ले आए, तुम अपनी औरतों को लेके जाओ, वह अनफुसना ये अपने नुफूस को लेके आए। पैगंबर तुम अपने नफ्स को लेकर जाओ इनके मुकाबले में। और यहां भी सीगा जमा था चूंकि किल्लत वक्त है। अनफुसना पैगंबर ने कहा मैं अपने नुफूस को लेकर आता हूं। कौन था पैगंबर का नफूस? पैगंबर के लिए सारे सीगे यहां जमा किए आए हैं, बेटियों के लिए भी, बेटों के लिए भी और नफ्स के लिए भी। अगर गुंजाइश होती तो सीगा जमा था, पैगंबर जमा को लेके जाते तो पैगंबर अली को नफ्स रसूल बनाकर लेकर गए हैं। ये अली पैगंबर का नफ्स है। आप नफ्स को क्या समझते हैं? यानी पैगंबर की जान है, यानी पैगंबर की रूह है, यानी पैगंबर की हकीकत है। तो आप क्या समझते हैं? नफ्स पैगंबर इब्राहिम से कमतर है, आदम से कमतर है, किसी उलल आजम से कमतर है? ये नफ्स पैगंबर है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन में नूरन वाहिद। और कुतुब अहले सुन्नत इस रवायत को लिखा है, अब्दुर्रहमान जामी और दूसरे बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा मैं और अली एक नूर से हैं। ये वही मिर्जा साहब पैगंबर का नूर है। आपको किसने कहा है कि नबी का कोई जानशीन नहीं हो सकता? उस मर्तबे की अहलियत, इस्तेदाद और सलाहियत चाहिए। इससे ज्यादा सलाहियत कायनात में किस में है? ये नफ्स रसूल है। अंबिया इसके गुलाम हैं, अंबिया इसके नौकर हैं। ये नूर रसूल है। फरमाया मैं और अली एक नूर से हैं। और फिर पैगंबर ने फरमाया या अली जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, दमों का दमी, अज़मों का अज़मी, रूहों का रूही, नफ्सों का नफ्सी, अंत मिन्नी वाना मिनका अंत मिसली वाना मिसलक। या अली तेरा खून मेरा खून है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां हैं, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। और फरमाया तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, तू मुझ जैसा है मैं तुझ जैसा हूं, अंत मिसली वाना मिसलक। ये पैगंबर जैसा है। अगर पैगंबर जैसा ना होता तो कभी ये हंसी ना कहती सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूनी, पूछो मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो।